तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम सब जमीन से एक उड़ान भरने वाले हैं, सीधे ऊपर की ओर, हमारे आकाश की उन अदृश्य परतों के बीच से होते हुए। ये परतें हमारे वजूद के लिए बहुत जरूरी हैं, फिर भी अक्सर हमारा ध्यान इन पर जाता ही नहीं है। और ये जो पूरा नज़ारा है ना, ये बहुत ही शानदार तरीके से हमारे आज के उड़ान पथ को मैप करता है। ये एक ऐसा बेहतरीन डायग्राम है जो हमारी खिड़की के बाहर होने वाली बारिश से लेकर अंतरिक्ष की उस अनंत गहराई तक सब कुछ समेटे हुए है। मतलब इस एक चित्र में ही हमारे पूरे वायुमंडल की कहानी छुपी है। तो ऊपर जाने के लिए हमारा रूट मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम एक एक करके शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल से होते हुए गुजरेंगे और आखिर में एकदम बाहर बाह्य मंडल में प्रवेश कर जाएंगे। चलिए बिल्कुल ग्राउंड जीरो से शुरुआत करते हैं, हमारे पहले पड़ाव से, क्षोभ मंडल यानी मौसम की परत। ये वही हवा है जिसमें हम हर पल सांस लेते हैं। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये परत हमारी पृथ्वी की सतह से शुरू होकर ठीक 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाती है। बस यही वो दायरा है जहाँ सबसे ज्यादा हलचल होती है। अब यहाँ की गतिविधियों का ये भारी घनत्व सच में बहुत दिलचस्प है। इस परत का वायुमंडलीय घनत्व सबसे ज्यादा होता है। मशहूर ग्रीन हाउस प्रभाव का घर भी यही है। और एक मजेदार बात, गर्मियों में इसकी ऊंचाई असल में थोड़ी बढ़ जाती है। और हाँ, बारिश, आंधी, तूफान या बादलों की गड़गड़ाहट जैसी जो भी उथल पुथल हम देखते हैं, वो सबकी सब 100% इसी परत के अंदर होती है। इन तूफानों और बादलों को थोड़ा पीछे छोड़ते हैं और अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, समताप मंडल यानी हमारा शांत आकाश। अब हम उस 18 किलोमीटर वाले निशान से और ऊपर चढ़ रहे हैं, सीधे 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ये एक बिल्कुल नया और एकदम अलग ही क्षेत्र है। इस परत का असली मिजाज समझने के लिए जरा इस बड़े अंतर को देखिए। जहां हमारा क्षोभ मंडल उथल पुथल और तूफानों से भरा रहता है, वहीं समताप मंडल का तापमान एकदम स्थिर रहता है। यहाँ मौसमी घटनाएं बिल्कुल शून्य होती हैं, एकदम सन्नाटा और शांति। और क्योंकि यहाँ कोई तूफान या खराब मौसम जैसी चीजें नहीं होती, इसीलिए ये कमर्शियल हवाई जहाज़ों के उड़ने के लिए सबसे बढ़िया और सुचारू जगह है। फ्लाइट्स इसी शांत वातावरण का फायदा उठाना पसंद करती हैं ताकि सफर बिना किसी झटके के आराम से कट सके। इसी शांत परत के बिल्कुल ऊपरी किनारे पर मौजूद है हमारी सुरक्षा छतरी, ओजोन लेयर। ये परत एक ढाल की तरह सूरज की खतरनाक पराबैंगनिक किरणों यानी यूवी रेस को लगातार रोकती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये परत सीएफसी रसायनों की वजह से बहुत तेजी से डैमेज भी हो रही है। ये हमें बचाती है, इसलिए इसका सुरक्षित रहना हमारे लिए बेहद जरूरी है। ओजोन लेयर को पार करके अब हम तीसरे हिस्से में आ गए हैं। ये है हमारा एक बहुत ही खास सुरक्षा कवच, मध्य मंडल, जिसे हम उल्का ढाल भी कह सकते हैं। हमारी ये ऊपर की तरफ जाने वाली यात्रा अब 50 किलोमीटर को पीछे छोड़ते हुए पृथ्वी से लगभग 80 किलोमीटर की शानदार ऊंचाई तक पहुंच चुकी है। ये परत सच में हमारे लिए एक प्लैनेटरी शील्ड यानी ग्रहीय ढाल का काम करती है। जब गहरे अंतरिक्ष से उल्का पिंड हमारी तरफ तेजी से आते हैं, तो इस 80 किलोमीटर वाले दायरे में आते ही उन्हें एक खास वायुमंडलीय घर्षण का सामना करना पड़ता है और वो सतह तक पहुंचने से पहले ही पूरी तरह जलकर खाक हो जाते हैं। सोचिए, अगर ये परत ना हो तो हमारी जमीन रोज कितने बड़े खतरे में होगी। उल्का पिंडों की इस बौछार से सुरक्षित निकलने के बाद अब हम अपने चौथे पड़ाव में दाखिल हो रहे हैं। ये एक बेहद चार्ज्ड और अदृश्य जाल है, आयन मंडल, हमारा अपना संचार केंद्र। और ये हमारी अब तक की सबसे लंबी छलांग है। 80 किलोमीटर से शुरू होकर ये परत जमीन से पूरे 640 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। ये दायरा सच में बहुत विशाल है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प चीज ये सैटेलाइट आइकन है, जो ये दिखाता है कि ये परत हमारी टेक्नोलॉजी के लिए किसी बड़े से शीशे यानी एक परावर्तक दर्पण की तरह काम करती है। ये बस कोई आम हवा की परत नहीं है। इसका काम करने का तरीका भी बड़ा गजब है। पृथ्वी से रेडियो तरंगें ऊपर की तरफ भेजी जाती हैं, वो सीधे आयन मंडल से टकराती हैं और वहां से बाउंस होकर वापस नीचे की तरफ आ जाती हैं। इसी बाउंस की वजह से हमारे रडार, टेलीकॉम और मोबाइल फोन काम कर पाते हैं। मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर ये हाईली चार्ज परत हमारे पास ना हो, तो हम जिन रडार सिस्टम्स, कम्युनिकेशंस, टेलीफोन और मोबाइल फोन्स पर दिन रात टिके रहते हैं, वो सब काम करना ही बंद कर देंगे। हमारी पूरी कनेक्टिविटी इसी पर निर्भर करती है। और अब हम अपने एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जो हमारी दुनिया के बिल्कुल किनारे पर मौजूद है, बाह्य मंडल, हमारी अंतिम सीमा।
640 किलोमीटर का आंकड़ा पार करने के बाद हवा इतनी पतली हो जाती है कि बस पूछिए मत। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सिर्फ सबसे हल्के तत्व ही बचते हैं, यानी हीलियम और हाइड्रोजन। इसके बाद वायुमंडल धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन होने लगता है। तो जैसे जैसे हम अपने इस एक्सप्लेनर के अंत तक पहुंचते हैं और बाह्यमंडल के इस आखिरी छोर पर बिखरे हुए हीलियम और हाइड्रोजन को देखते हैं, एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। वो ये कि पृथ्वी का ये सुरक्षात्मक आवरण आखिर सच में कहाँ खत्म होता है और वो अनंत खाली अंतरिक्ष असल में कहाँ से शुरू होता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ब्रह्मांड में अपने इस छोटे से सुरक्षित घर की अहमियत सोचने पर मजबूर कर देता है।